वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 जो कि है स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.2 में मोड के बारे में डिस्कस किया था, मोड ऑफ ग्रुप डाटा और मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, है ना। तो जिन्होंने भी पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 14.3 है ना, जिसमें हम लोग का मीडियन के बारे में पढ़ना है। मीडियन का हिंदी क्या होता है? माध्यक, है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि जिसमें हम लोग को डाटा जो दिया रहेगा ग्रुप माने अनग्रुप डाटा दिया रहेगा, मतलब रो डाटा दिया रहेगा, जैसे कि रैंडम कोई भी 2, 3, 5, 7, 6 इस तरह क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो उसका हमको मीडियन कैसे निकालेंगे? ग्रुप करके नहीं, अनग्रुप करके अगर कोई डाटा दिया रहेगा तो उसका हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे? तो उसमें भी दो कैटेगरी आएगा, एक हो जाएगा इवन के लिए और एक हो जाएगा ऑड के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ऑड के लिए समझेंगे कि जब ऑड के लिए क्या होता है और इवन के लिए क्या होता है मीडियन, है ना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पहले करेंगे क्या, मीडियन फॉर ऑड, है ना, विषम के लिए, विषम के लिए माध्यक। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम बरुआ। हिंदी में और इंग्लिश में मीडियन फॉर ऑड। आप ऑड क्या है और इवन क्या है समझेंगे फिर क्वेश्चन लेके, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना, इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम बरुआ, जैसे कि 2, 3, है ना, इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम बरुआ, 1, 7, 6, इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम बरुआ, यहाँ पर क्वेश्चन है, इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि 2, 3, 1, 7, 6, है ना। अब इसका हमको क्या करना है? मीडियन फाइंड करना है ना। 2, 3, 1, 7, 6, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इस डाटा को पहले गिनेंगे कि मतलब क्या गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। काउंटिंग करेंगे कि इवन है कि ऑड है ना। काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 मतलब क्या हो गया? ऑड हो गया, मतलब क्या? विषम हो गया। अगर 6 गिनने से 6 आया था तो क्या होता? इवन हो जाता, मतलब सम। गिनने से फिर 7 आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? ऑड। नंबर नहीं देखना है, काउंटिंग करना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 क्या है? ऑड हो गया। अगर 6 आता है तो क्या होता? इवन। 7 आता तो फिर क्या होता? ऑड। 8 आता तो क्या होता? इवन। काउंटिंग करके देख लेंगे कितना आ रहा? 5। तो 5 आ रहा मतलब क्या है? ये ऑड है ना, ऐसे करके। तो सबसे पहले ये जो डाटा दिया है इसको हमको क्या करना पड़ेगा? पहले सजाना पड़ेगा। या तो असेंडिंग में सजा ले, या तो डिसेंडिंग में, या तो घटते हुए क्रम में, या तो बढ़ते ही, मतलब जिसको बोलता है आरोही या अवरोही हिंदी में, और इंग्लिश में असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो सबसे पहले क्योंकि कभी कोई वो बड़ा है फिर वो छोटा है कभी, है ना। ये तो क्या है, ना तो असेंडिंग में सजाया हुआ है ना तो डिसेंडिंग में, क्योंकि 2, 3 उसके बाद क्या 1 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 6 आ गया। ना तो ये घटते क्रम में है ना तो ये क्या है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन देखे पहले क्या किया, उसको सजा लगेंगे, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एक लाइन क्या कि अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ही लिखते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। हिंदी में क्या लिखेंगे? आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर हिंदी में क्या लिखेंगे? आंकड़ों को आरोही, असेंडिंग का हिंदी क्या होता है? असेंडिंग का हिंदी होता है आरोही, है ना। आरोही मतलब क्या? छोटा से बड़ा। तो लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर, है ना। यहाँ पर लिखेंगे जब तो सजा लेंगे पहले। सबसे छोटा इसमें कौन है? 2, 3, 1, 7, 6 में सबसे छोटा 1, छोटा से बड़ा सजाना है। उसके बाद उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7। तो ये हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर में, मेरा सज गया आरोही क्रम में। इसको हम चाहे तो डिसेंडिंग में भी सजा सकते हैं, मतलब कि बड़ा से छोटा। पहले 7 लिखेंगे, फिर 6, फिर 3, फिर 2, 1। दो तरीके, या तो छोटा से बड़ा सजा ले या तो बड़ा से छोटा। सजाने के बाद अब गिने, कितना गिने? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर n लिखे, n का मतलब नंबर कितना है मेरा? n बराबर 1, 2, 3, 4, 5। तो n बराबर 5। 5 क्या है? इवन है कि ऑड है? 5 जो क्या है? सम है कि विषम है? विषम है, ऑड है। तो विच यहाँ लिख देंगे 5 जो विच इज ऑड, मतलब जो विषम है। तो क्योंकि इवन के लिए अलग फार्मूला होता है मीडियन का, और ऑड के लिए क्या होता है? अलग। तो ये ऑड है, इसके लिए फार्मूला क्या होगा यहाँ पर? देयरफॉर अब मीडियन ऑड के लिए तो मीडियन इक्वल टू क्या फार्मूला होगा? n/1 प्लस 2th टर्म
हिंदी में क्या लिखेंगे, n + 1/2 पद। हिंदी में जब इसको लिखेंगे तो n + 1/2 लिखेंगे वहाँ पद। कब, जब ये ऑड रहेगा तब ये फार्मूला लगेगा, n + 1/2 टर्म ऑड रहेगा तब, है ना। इवन के लिए बताएंगे अभी, इस पे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम इवन पे आएंगे। तो यहाँ बैठाएंगे फार्मूला पे n का वैल्यू मेरा कितना है 5, तो 5 + 1/2 टर्म, तो ये लिखते चलेंगे बार बार। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6/2 टर्म काटेंगे, 2 से कितना बार में कटेगा, मतलब थर्ड टर्म, टीएथ टर्म मतलब क्या, तीसरा वाला पद। तो तीसरा वाला नंबर कौन है, 1 2 3, यहाँ पर, यहाँ जो आंसर है इसको नहीं लिख देना गलती से, ये थर्ड टर्म मतलब यहाँ से गिने कौन सा नंबर पे आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ क्या आ रहा है 3, और यहाँ भी 3। ऐसा नहीं कि जरूरी हर बार यहाँ 3 ही आएगा, यहाँ 4 भी आ जाएगा तो गिनेंगे 4 नंबर पे, 1 2 3 4। अगर यहाँ 5 आ जाए तो 5 नंबर गिन के 1 2 3 4 5 ऐसे करके। यहाँ कितना है 3, मतलब तीसरा वाला जो टर्म होगा वही मेरा मीडियन होगा। तो 1 2 3, थर्ड नंबर पे क्या है 3, तो देयरफॉर मीडियन इक्वल टू क्या हो गया, मीडियन इक्वल टू हो गया 3। हिंदी में लिखेंगे क्या, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा 3, है ना। तो ये फार्मूला किसके लिए है, ऑड के लिए, है ना, कि जब भी मेरा ऑड रहेगा तो यही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर कटने के बाद जो नंबर आएगा, मतलब मान लेते हैं यहाँ 5th आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 नंबर पर जो होगा उसको लिख देंगे। अगर कटने के बाद मेरा 7 आ जाएगा तो 7 नंबर पर जो होगा उसको लिख देंगे। इसका ये आंसर नहीं है, यहाँ काउंटिंग करेंगे कि जो यहाँ आएगा, अगर यहाँ 2 आता तो दूसरा नंबर पे गिनते हैं तो यहाँ भी 2 है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ सेम ही होगा, है ना। तो इसको पहले नोट डाउन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन को लेकर। तो अभी हम लोगों ने, है ना, मीडियन फॉर ऑड के लिए फार्मूला देखा और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को भी देखा, है ना, कि जब डाटा जो दिया गया है उसको काउंटिंग करने से मेरा ऑड आ रहा है ना, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखा। अभी कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिए थे, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। है ना, ये दिया गया है। अब इसका क्या करना है, हम लोग को मीडियन निकालना है ना। तो सबसे पहले जब भी मीडियन निकालने के लिए क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको या तो असेंडिंग में सजा ले या डिसेंडिंग में, मतलब या तो आरोही में या तो अवरोही में। पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या बनाए थे, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, इसको अब क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, इसको क्या करते हैं डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे पहले, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अरेंजिंग द डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हिंदी में क्या लिखेंगे, आंकड़ों को अवरोही क्रम में सजाने पर, अवरोही क्रम में सजाने पर, है ना। आंकड़ों को अवरोही, अवरोही का मतलब हो गया डिसेंडिंग, मतलब क्या, बड़ा से छोटा। इस बार सबसे पहले बड़ा नंबर लेंगे, तो इसमें सबसे पहले बड़ा नंबर खोजना है। कौन सा नंबर बड़ा है, 10, तो पहले उसको लिखेंगे। दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, छोटा से बड़ा भी, बड़ा 10, उसके बाद उससे छोटा 9, उससे छोटा 8, उससे छोटा, इसमें खोजना है 8 से छोटा क्या है 7, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा क्या है 1, और तो सब हो गया। ये सज गया मेरा डिसेंडिंग में। अब इसके बाद काउंटिंग करेंगे, गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ रहा 7 गिनने से। तो 7 क्या है, इवन है कि ऑड है, ऑड है। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से नहीं कटता है। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया, 7 मतलब क्या हो गया 7, तो 7 कटेगा 2 से, तो मतलब क्या हो गया, ये ऑड हो गया, विषम। इसी से पकड़ में आया। गिनने के बाद, गिनने के बाद मेरा अगर 1 आ जाए, मतलब जुड़ा नहीं है, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, इसका मतलब ये ऑड हो गया। तो यहाँ कितना आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे क्या, गिनने के बाद, कि n इक्वल टू कितना है मेरा 7, n का वैल्यू कितना आया 7, विच इज ऑड, जो क्या है ऑड है। तो जब ऑड रहेगा तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, फिर वही देयरफॉर मीडियन इक्वल टू क्या, ऑड के लिए यही फार्मूला लगाना है, n + 1/2 टर्म। हिंदी में क्या लिखेंगे, n + 1/2, यहाँ पर टी टर्म की जगह में इतना पद लिख देंगे, 2 इतना पद, है ना। यहाँ पे हिंदी लिखेंगे माध्यक। तो n का वैल्यू मेरा कितना दिया, क्वेश्चन में कितना है 7, तो 7 अब प्लस फिर 1 है /2,
एथ टर्म, ये लिखते चलेंगे। 7 + 1 कितना हो गया मेरा 8/2 एथ टर्म, काटेंगे 8 से कितना 4 बार में करेंगे, फोर्थ टर्म कितना आया, मीडियन इक्वल टू कितना आया, फोर्थ टर्म आया ना। तो फोर्थ टर्म यहाँ खोजना है कौन सा है, 1 पहला टर्म ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये है, क्या आएगा आंसर 7। 4 नहीं होगा, फोर्थ टर्म का मतलब इसमें जो टर्म है 4 नंबर पर कौन सा आ रहा है उसको खोजना है। 1 2 3 4, 4 नंबर पर क्या आ रहा है 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 7। हिंदी में क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर ये 7 है ना। अगर कोई बोले कि नहीं हम इससे नहीं बनाएंगे, हम इसको क्या करेंगे असेंडिंग में सजा के बनाएंगे, तो असेंडिंग में सजाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 7, फिर इस तरह आएगा इस तरह से। तो फोर्थ टर्म अगर चलिए इधर से गिनते हैं, 4 नंबर पर क्या आ रहा है 1 2 3 4, क्या आ रहा है दोनों तरह से एक ही आंसर आ रहा है। एक चीज़ और, मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है बीच वाला वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर हम सजा दिए इसको, तो इसका बीच में कौन आ रहा है, जैसे 1 2 3 4, 4 नंबर पर क्या आ रहा है 7, इधर से 1 2 3 4, 4 नंबर पर क्या आ रहा है 7। तो वही होता है मीडियन, मतलब बीच वाला वैल्यू। अगर 3 गो आदमी बैठा हुआ उसमें पूछेंगे मीडियन कौन होगा, तो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो बीच में जो 2 नंबर वाला आ रहा है। जैसे 3 आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर, अगर हम पूछे इसमें बताओ मीडियन कौन सा होगा, बी वाला होगा। अगर 5 आदमी बैठा हुआ 1 2 3 4 5, बोलेंगे मीडियन कौन सा होगा, तो 1 2 3 इधर से 3 नंबर पे यह है, और 1 2 3 इधर से 3 नंबर पे कौन है ये है, तो यानी कि मान लो इसका नाम सी है, तो यही हो गया मीडियन। तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, माने बीच वाला वैल्यू है ना। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया है ना, और डाटा पे है ना। और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तब तक इसको नोट डाउन करें। तो अभी हम लोगों ने मीडियन फॉर ओड के लिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे है ना। इस फार्मूला पे बेस कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है 8 10 6 4 और 1, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले काम बता चुके हैं क्या करना है, कि इसको क्या करना है असेंडिंग में या डिसेंडिंग में क्या करना है सजा लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे लिखते हैं है ना, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, CENDING, इन असेंडिंग ऑर्डर। हिंदी में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर। असेंडिंग का मतलब क्या बताएं कि छोटा से बड़ा था। सबसे पहले इसमें कौन सा नंबर छोटा है उसको देखेंगे, इसमें कौन सा नंबर सबसे छोटा है 1 है, तो पहले 1 लिखेंगे। उससे बड़ा नंबर कौन सा है 4 है, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 8 और उससे बड़ा 10। इसी तरह क्या करना है, हमको हर बार क्या करना है, तो पहले सजा लेना है इसको असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, छोटा से बड़ा या तो बड़ा से छोटा। अब यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कितना है 5। तो यहाँ पर n बराबर क्या लिखेंगे 5, गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो वही n का वैल्यू होगा n = 5। अब 5 क्या है, इवन है कि ऑड है, तो 5 तो ऑड है ना। 5 क्या है, ऑड है। विच इज़ ऑड, जो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो विषम है। तो जब भी ऑड आ जाएगा तो ऑड के लिए ऑड का फार्मूला लगाएंगे, जो अभी डिस्कस किए। तो ऑड के लिए क्या फार्मूला है, n + 1/2 टर्म। यहाँ जब भी ऑड आ जाएगा, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, इस तरह करके, तो देयरफॉर अब यहाँ पर मीडियन का फार्मूला लिखेंगे, मीडियन इक्वल टू n + 1/2 टर्म। ये फार्मूला है, ये हर बार यही लिखना है। हिंदी में लिखेंगे तो n + 1/2 अब पद, n का वैल्यू कितना 5, तो 5 + 1/2 टर्म, तो 5 + 1 कितना हो गया 6/2 टर्म। काटेंगे 2 से कितना बार में, थर्ड टर्म का मतलब तीसरा नंबर वाला टर्म। तो तीसरा नंबर वाला टर्म कौन सा है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, कौन सा है 6। तो मीडियन इक्वल टू मेरा क्या हो गया आंसर, यहाँ पर मीडियन इक्वल टू क्या हो गया मेरा, मीडियन इक्वल टू 6। हिंदी में लिखेंगे माध्यक बराबर 6। यहाँ जितना भी कट करके आएगा, यहाँ 3 आया तो यहाँ देख लेंगे इनके 1 2 3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि ये तो ना तो असेंडिंग में है ना तो डिसेंडिंग में है, ना तो छोटा से बड़ा सजाया गया है ना तो बड़ा से छोटा। इसको भी क्या करेंगे, पहले सजाएंगे, वही चीज़ लिखेंगे हर बार। अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। हिंदी में भी वही, आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर। सबसे छोटा था इसमें कौन सा है, असेंडिंग का मतलब बता चुके छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है मेरा 1 है, तो पहले 1 लिखेंगे। उससे बड़ा
उससे बड़ा 2 है, फिर उससे बड़ा 3, उससे बड़ा फिर यहाँ पर 4, 4 से बड़ा यहाँ पर 4 से बड़ा क्या है 6, उससे बड़ा फिर 7, उससे बड़ा 8, 8 से बड़ा फिर 9, 9 से बड़ा इधर फिर क्या है 15, है ना। ये मेरा सज गया असेंडिंग, मतलब कि छोटा से बड़ा दोनों तरीका से आ सकते हैं, या तो छोटा से बड़ा या तो बड़ा से छोटा। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये गिनना है हर बार। जब गिनने के बाद जितना आया वही मेरा क्या होगा n का वैल्यू आएगा। गिनने के बाद कितना आ रहा है यहाँ पर 9 आ रहा है, तो n इक्वल टू क्या हो गया 9। अब 9 क्या है, इवन है कि ऑड है? 9 मेरा क्या है, ऑड नंबर है ना, विषम संख्या है क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। तो n इक्वल टू 9 यहाँ लिख देंगे विच इज ऑड, जो विषम संख्या है। अब यहाँ पर तो जब ऑड आएगा तो ऑड का फार्मूला लगाएंगे, देयरफॉर मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2th टर्म। तो n का वैल्यू कितना है मेरा 9 प्लस 1, यहाँ पर n का वैल्यू बैठाना है, n का वैल्यू 9 प्लस 1/2th टर्म। 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, 10/2th टर्म। अब यहाँ से कट करेंगे 2 से कितना बार में कटे 5th टर्म। 5th टर्म का मतलब 5वां नंबर वाला टर्म, तो 5वां नंबर पे क्या आएगा 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पे क्या आया 6 आया। तो देयरफॉर मीडियन इक्वल टू क्या हो गया मेरा, मीडियन इक्वल टू क्या हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6। हिंदी में माध्यक बराबर क्या लिखेंगे 6। इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 क्या आएगा 6, है ना। मीडियन का मतलब भी तो बीच वाला, है ना। इसमें बीच, इधर से भी बीच में ही आ रहा और इधर से भी बीच में यही आ रहा है, तो मीडियन इक्वल टू 6 ये हो गया, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने मोड फॉर मीडियन फॉर ऑड के लिए हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किया, है ना। इसको नोट डाउन करें। इसके बाद हम लोग मीडियन फॉर इवन डाटा, मतलब कि जब डाटा मेरा क्या मतलब दिया गया है और उसमें काउंट करने से मेरा इवन आ रहा है तो उसके लिए मीडियन कैसे निकालेंगे, उसके लिए अलग फार्मूला होगा।